Have a blissful morning, guys. Guys, we are gonna learn about this structure इसी बहाने means on this pretext. On this pretext we use when the word comes इसी बहाने. जब वर्ड ऐसा आता है इसी बहाने करके सेंटेंस में, जैसे आप देख सकते हैं इसी बहाने ये कहीं भी आ सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि पहले आए बीच में आए जैसे भी आए. आप दो सिलेबस दो वर्ड्स दो सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कहीं भी आएगा, उसका मतलब होगा ऑन दिस प्रिटेक्स्ट. तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं कि उसे भी बुला लो इसी बहाने मैं भी मिल लूंगा. एक चाय के लिए बोल दो इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगा. अगर कोई आपके घर पे मेहमान आता है तो आप बोलते हैं कि बोल दो कि चाय पियेंगे तो हम भी इसी बहाने चाय पी लेंगे. तो इसी बहाने बार बार यूज होता है. उसके लिए वर्ड क्या लिखा मैंने, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट. तो आइए इस सेंटेंसेस को हम बनाते हैं एक एक करके. पहला सेंटेंस है उसे भी बुला लो. बुलाना क्या होता है गाइस, कॉल. कॉल मींस होता है बुलाना. तो कॉल हिम, उसे बुला लो. और यहां पे भी उसे भी बुला लो. कॉल हिम टू, उसे भी बुला लो. कॉल हिम टू, उसके बाद हम लोग करेंगे यहां पे कोमा. कॉल हिम टू, उसे भी बुला लो. तो क्या करेंगे हम लोग, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगा. तो ये वर्ड हमारा आ गया. अब यहां पे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट मैं भी मिल लूंगा. इसका मतलब कि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं. आई विल मीट हिम. अब यहां में देखिएगा उसी को बुलाया जा रहा है तो मैं मिलूंगा किससे, उससे से मिलूंगा. तो यहां पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है पर इसमें ये अंडरस्टूड है कि यहां पर उसी की बात की जा रही है कि उससे मैं भी मिल लूंगा. आई विल मीट हिम एज वेल. आई विल मीट हिम एज वेल. एज वेल की जगह TOO का भी हम लोग यूज करते हैं जिसका मतलब होता है भी. तो आई विल मीट हिम एज वेल, मैं भी उससे मिल लूंगा. तो गाइस यहां पे क्या बना गया, कॉल हिम टू, उसे भी बुला लो. ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, इसी बहाने. आई विल मीट हिम, मैं भी मिल लूंगा. एज वेल टू, तो उससे मैं भी मिल लूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस है इसी बहाने वो मेरे कमरे में घुस गया. इससे पहले मानिए कि कोई ऐसा बात हुआ होगा लेकिन मैं उस बात को नहीं लिखना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा. तो मैं ये बस बताना चाहता हूं कि इसका यूज कैसे करेंगे और किस तरह के सेंटेंसेस में करेंगे. इसी बहाने वो मेरे कमरे में घुस गया, यानी कुछ ऐसी बात हुई कि कोई आया और उसी के साथ साथ वो भी घुस गया. तो लिखेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, इसी बहाने वो मेरे कमरे में घुस गया. He entered my room. He entered my room. अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मे के लिए कुछ मैंने नहीं लगाया. तो गाइस आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इंटर्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन इन विन का यूज नहीं करते हम लोग. इंटर्ड का भी मतलब होता है कमरे में या किसी चीज में प्रवेश कर जाना. उसमें मे का सेंस ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, यानी इसमें ऑलरेडी वो चीजें कंसीडर कर ली जाती है कि इसमें मे का सेंस है. तो इंटर का मतलब होता है किसी चीज में इंटर कर जाना, प्रवेश कर जाना. ऑन दिस प्रिटेक्स्ट ही एंटर्ड माय रूम, वो मेरे कमरे में घुस गया इसी बहाने. द नेक्स्ट वन इज गाइस, इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगा. इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगा. अभी मैंने बताया कि कोई अगर मेहमान आता है तो घर वाले पूछते हैं कि चाय बना दूं क्या, तो बोलते हैं कि अब बोल दो यार, इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगा. तो इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे, इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगा. तो इसी बहाने के लिए सेम चीज फिर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट मैं भी. आई विल, भी के लिए आप आल्सो का यूज यहां कर सकते हैं. आई विल आल्सो, भी के लिए बहुत सारा यूज होता है गाइस. मैंने टू का भी यूज बताया, एज वेल का भी यूज बताया. तो आई विल आल्सो टेक टी. आई विल आल्सो टेक टी, मैं भी चाय पी लूंगा. ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल आल्सो टेक टी. तो गाइस ये था ऑन दिस प्रिटेक्स्ट के ऊपर मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं.
और आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं और प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो घर पे आप भी सेंटेंसेस बनाइए और ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर सीखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।